आज तो हमारे सारे किए कराए काम पर पानी फिर गया था, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमेशा की तरह मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। तो मैं हूँ ससुराल में और जैसे ही मैं उठी ना, आज अक्षी भी मेरे पीछे पीछे उठ गई थी। तो मैंने अमित को बोला एक घड़ी आप उससे देख लो, तो उन्होंने मांगे मुझसे पजामे उसके, तो मैंने वो दिए और साथ में ही कपड़े डाल दिए धोने के लिए, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम थे और मेरे घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, तो मेरे को लंच की तैयारी भी करनी थी। यहाँ पे हमने लगा दी थी सुबह ड्रम भरने के लिए, और साथ में ना रात को बारिश आई थी, तो मैं ये देख रही थी पत्ते काफ़ी ज़्यादा गीले तो नहीं है, तो स्प्रे करने के लिए ना उस हिसाब से हमें स्टार्ट करनी होती है। अगर गीले होते हैं पत्ते तो स्प्रे ना अच्छे से नहीं रुचती है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए बगीचे में। जैसे ही वापस गई फिर सबसे पहले डाली चाय, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कि ठीक है, मतलब उतने गिले नहीं है। तो मैंने अमित को बोला कि आप टाइमली स्प्रे करने चले जाना। तो उन्होंने भी वैसे लेट ही कर दी थी, 8 सवा 8 बजे के करीब वो स्प्रे करने गए। और यहाँ पे ना मेरा सुबह ही हाथ जल गया था। तो गेस्ट के लिए मैंने सोचा क्यों ना सिड्डू बनाया जाए, जो कि हमारा ट्रेडिशनल फूड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा गूंदा, और मेरे ना हाथ में और ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ये आटा ना गर्म पानी से ही गूंदना पड़ता है, ठंडे पानी से नहीं फूलता। तो इसलिए मेरे ना जले हुए पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। बट फिर भी मुझे गूंदना तो था ही, क्योंकि कोई और था नहीं घर पे जो आटा गूंद लेता। और अमित भी अभी खेत चले गए थे, साथ में मेरे को अक्षी को भी देखना था। तो जैसे ही मैंने आटा गूंदा तो इसको रख दिया था ब्लैंकेट के अंदर, और इधर सिंक में थे बहुत सारे बर्तन धोने को, और किचन में अक्षी ने भी बहुत खलारा डाला हुआ था, खेल रही थी, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। फिर दोबारा से मैं आटा गूंदने यहाँ पे लगी थी चपाती के लिए, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लग रहा था कि अगर कोई चपाती मांगेगा या फिर किसी को सिड्डू नहीं खाने हो तो फिर ऑप्शनल चीज़ें तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया। और ये देखो बाहर चली गई थी, एक चक्कर इसके पीछे पीछे लगाना पड़ता है। फिर मैंने निकाले अपने सारे कांसे के बर्तन जिनमें कि मुझे उनको खाना देना था, क्योंकि ना मैं सिर्फ जैसे जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वही धुले होते हैं, बाकी धोए हुए तो वैसे होते हैं, बट जैसे बहुत दिनों के बाद घर जाते हैं तो डस्ट जम जाती है। तो सिड्डू मेकर और भी जितने कांसे के बर्तन थे वो सारे मैंने धोए और सुखाने को रख दिए। फिर आई मैं लेंटर पे यहाँ सफाई करने बाहर को, और अमित ने स्टार्ट कर दी थी स्प्रे। तो साथ में मैं यहाँ पे ताज़ा पानी भी भरी थी पीने के लिए, फ़िल्टर और बाल्टियाँ। और जैसे ही मैं वापस अंदर गई, वैसे ही मैंने सोचा क्यों ना पहले अपने किचन की साफ़ सफाई कर ली जाए। सबसे पहले धोए बर्तन, गैस साफ़ किया और अक्षी की बॉटल को यहाँ पे बॉईल करने को डाला। अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाए थे, क्योंकि अक्षी अभी तक खेल रही थी। फिर मैंने ना यहाँ पे दाल डाल दी थी पीले चने की, क्योंकि जो हमारे घर गेस्ट आने वाले थे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था मुझको कि प्लीज़ राजमा की दाल मत बनाना, बहुत दिनों से हम खा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हल्की सी दाल बनाई जाए उनके लिए, क्योंकि सिड्डू भी वैसे काफ़ी हैवी होते हैं। दाल पकाने को गई और अक्षिना यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ इसके लिए, और उतनी ही देर में ना बारिश आ गई और अमित अंदर आ गए। अमित लग गए थे इसके साथ खेलने, और साथ में ना मुझे सुनाने भी, क्योंकि ज़बरदस्ती करके मैंने उनको स्प्रे करने भेजा था। वो ना मना कर रहे थे कि देखते हैं अगर नहीं हो पाएगी तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि हमने आज शाम को ही वापस जाना था। बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके भेजा, और 3 ड्रम स्प्रे के उन्होंने ऑलरेडी कर दिए थे। तो वो बोलते कि तूने ना सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मैं दुखी तो हो रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो मन है तो अब क्या ही कर सकते हैं। करनी थी स्प्रे, तो मेरे को लगा शायद नहीं आएगी बारिश, और एकदम से बारिश आ गई। फिर मैंने उतनी देर में जितनी देर अक्षय को हमें देख रहे थे अपने लिए यहाँ पे प्याज टमाटर काट के तड़का वगैरह लगा दिया था, और साथ में ही ना अमित को भी अक्षय के साथ साथ नींद आ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना स्टफिंग भी तैयार करके रख दी जाए। बाहर गई तो देखा इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी ना, बारिश ना मतलब 5-7 मिनट ही आई। मैंने अमित को तुरंत उठाया और बोला कि चलो स्प्रे करने चलते हैं, अभी अक्षय सोई हुई है तो हम 3 लोग हो जाएंगे, लक्ष्मण अंकल, मैं और आप। एक पाइप खींचेगा, एक ड्रम के पास रहेगा और एक ने स्प्रे कर लेंगे, चाहे 2 ही ड्रम से ही हमसे हो जाएंगे जब तक अक्षय उठेगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे तो ये सोती ही है। फिर उसके बाद ना जब इन लोगों का आधे से ज़्यादा स्प्रे हो गई थी, फिर मैंने बोला कि अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अक्षय के ना उठने का टाइम भी होने वाला था और साथ में ना लंच टाइम भी होने वाला था। तो मैं कहा कहीं मैं खाना बनाने के लिए लेट ना हो जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे आके सिड्डू शुरू कर दिया। अभी उठी तो नहीं थी अक्षय, बट फिर भी मेरे को ये था कि मैं लंच बनाने में भी कहीं लेट ना हो जाऊँ। और फिर ना जब नज़दीक नज़दीक पहुँचते स्प्रे करने, तो पाइप ना अच्छे से खुद भी खींच सकते हैं अमित, और कई बार हम 2 ही लोग भी करते हैं, फिर भी मैनेज हो जाता है। बट ये है कि चलो तीसरा आदमी जब होता है, कहीं पाइप वगैरह फंस गई तो ज़्यादा लेट नहीं होती, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाए मीठे सिड्डू, और फिर लगी थी मैं नमकीन सिड्डू बनाने, साथ में अक्षय को भी देख रही थी। पीछे आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, हिलने ढुलने लग गई थी अब, क्योंकि ना 1-1.5 घंटे भी अगर ये सोती है तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं मेरे। और अब तो पूरी तरह से उठ ही गई थी, तो मैंने भी इसको उठने दिया, क्योंकि मैं वेट ही करी थी इसके उठने का। मैंने इसको नहलाना था ताकि हम लोग शाम के टाइम जब निकलना हो तो बस इसको बाहर से कुछ कपड़े पहनाने को रह जाए। नहला धुला के मैंने इसको दिया इसके पापा के पास, और खुद लगे यहाँ पे और लंच की तैयारी करने। मेरे रहती थी चपाती चावल, क्योंकि सिड्डू और दाल मैंने ऑलरेडी बना दिए थे। फिर उसके बाद वो लोग भी आए, मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खाना वगैरह देने में काफ़ी बिजी हो गई थी। मैंने खाना दिया, बर्तन धोए, और
पूरी किचन को साफ़ किया और इसके बाद हम लोग आए वापस, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो आज के लिए इतना ही।